अपने मम्मी पापा दादा दादी जो सोना चांदी पहने हैं और वो मर गए, नहीं उतार पाए, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा उस सोने चांदी को मत लेना, वो चंडाल का अधिकार है और तुम उच्च वर्णी क्षत्रिय जैन हो। मरी हुई डेड बॉडी का सामान कोई भी घर में नहीं आएगा, छुएगा नहीं, सब चंडाल का है, सब चंडाल। तो फिर क्या करो महाराज जी? मैंने कि बाप के मरने के पहले कह दो कि पापा दादा दादी जो पहने उतार दो, तो महाराज जी आफत है। वो मम्मी वो दादी कहेगी बेटा मर तो जाने दे कम से कम, बुरा लगेगा ना। और महाराज जी इतना सास कैसे, और दादी को कितना बुरा लगेगा, मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। कह रहे भाई मर जाने दे तब उतार लेना, जिंदा में क्यों मुझे सब उतार रहा है सामान। तुम इस व्यवहार में नहीं कह पाओगे, बेटा नहीं कह पाएगा, बहू भी नहीं कह पाएगी। हाँ कोई उद्दंड बहू हो तो कहता कि अरे दादी उतार दे, सासू। कौन बेटा है जो पापा से कहा पापा मरने के पहले सारी वसीयत मेरे नाम कर दो, क्योंकि मरे हुए का वसीयत लेना चांडाल के समान होता है, चांडाल के समान। मरने के बाद वसीयत लेना चांडाल के समान है, और वो भी सहज मरण, आकस्मिक मरण हो तो बात है। सडनली आकस्मिक मरण हो जाए तो उसका शुद्धिकरण शास्त्रों में लिखा है, उसकी संपत्ति लेने के लिए शास्त्रों में लिखा है, उसकी विधि लिखी है, साक्षीभूत करेगा उसको, फिर वो लेगा नहीं, पंच आएंगे, राजा आएगा जो जीते हैं, वो राजा उस संपत्ति को लेकर के उस बेटे को देगा, तो वो संपत्ति मृत की नहीं मानी जाएगी, राजा की आज्ञा का पालन माना जाएगा। मान लो आकस्मिक सडनली मरण हो गया और तुम्हारी वसीयत तुम्हारे नाम नहीं हो पाई थी, तो फिर पूरे समाज के पंच बैठेंगे, रिश्तेदार बैठेंगे। ये पगड़ी का दस्तूर क्या है? पगड़ी का दस्तूर कोई साधारण चीज नहीं महानुभाव, ये वही है कि मरने के बाद जो छोड़ के गया है तुम्हारे नाम नहीं कर पाया, तुम मत लो, तुम अपना नाम मत चढ़वाओ। पंच आकर के पगड़ी का दस्तूर करेंगे कि अब तुम तो लोगे नहीं, इसको हम समाज में लेते हैं धन दौलत को, और फिर समाज आपको देती है पगड़ी बांध करके। पगड़ी कौन बांधते हैं? स्वयं ही बांध लेता है कि समाज के लोग बांधते हैं? समाज के लोग, पंच लोग या जो तुम्हारे रिश्तेदार लोग हैं वो बांधते हैं, स्वयं नहीं बांध सकता पगड़ी, वो बांधेंगे। इसका बहुत बड़ा लॉजिक महानुभाव, ये प्रक्रिया फिर अपनाना पड़ती है उसके। लेकिन जो जनरल मर रहे हैं, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, अभी भी सारी वसीयत अपने नाम लिखे रखे हैं, उनसे कह रहा हूं, जो 60 से पार कर गए, 60 के बीच में मर गए तो उसकी विधि है, लेकिन जो 60, 70, 80 हो गए उसके बावजूद भी सारी जायदाद अपने नाम लिखे रखे हैं, उनसे कह रहा हूं। या तो पहले बेटे से कह रहा हूं, बेटा चंडाल बनने की अपेक्षा दीठ बन जा। सीधा कह दो पिताजी जीते जी दस्तखत कर दो, आप संपत्ति लिखो, आप मम्मी सारा सामान उतार दो, आप। ये दीठता कहलाएगी। मतलब दीठता ज्यादा खतरनाक है कि चंडाल बनना। दीठ बनना ज्यादा ठीक है, बेशरम, दीठ कहो बेशरम कहो, बेशरम बन जाना ठीक है कि चांडाल बनना ठीक है? बोलो ना, बेशरम बनना ठीक है बेटा। बेशरम बनने में हम आहार लेना बंद नहीं करेंगे, आहार पूजन पाठ बंद नहीं होगा, तुम्हें चांडाल की वो नहीं होगी, बेशरम बन जाओ। क्या कर रहे हो इस उम्र में? तुम अपने नाम संपत्ति कर रहे हो, इस उम्र में तुम्हारे नाम पर सारी वसीयत है, इस उम्र में तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, सभी अपने हाथ में कंट्रोल लिए हो, मरने का कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के सामने बच्चों को उद्दंड बनना चाहिए, बेशरम बनना चाहिए, दीठ बनना चाहिए, मांग लेना चाहिए। चांडाल बनने की अपेक्षा तो अच्छा है। सब 60 साल से ऊपर वालों से मेरा कहना है, क्यों बेटे को चांडाल बना रहे हो? क्यों बेटे को बेशरम कर रहे हो? दोनों काम तुम्हारे हो जाएंगे।
आगम ने कहा, राजा से कहा, मरने के पहले ही सारा राजपाट सब कुछ अपने हाथ से बेटे को देके जाओ, वो दिन दूना रात चौगुना बेटे को फलेगा। अपने हाथ से राजा तिलक करके जावे, अपना मुकुट उतार के स्वयं देवे, क्या सगुन है। पिता अपने हाथ से चाबी सौंपे, पिता खुद अदालत में जाके अपने नाम पर बेटे का नाम चढ़ावे। एक बेटा जा रहा है, पिताजी का नाम काट के मेरा लगाओ। बोलो नैतिक दृष्टि से देखना, कहीं पिताजी का नाम लिखा था, नहीं इसको मिटाओ मेरा लगाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना? बहुत बुरा लग रहा है। इस संपत्ति पर पिताजी का नाम चढ़ाए, इसका निकाल के मेरा नाम चढ़ाओ, ये बहुत बड़ा बेशर्मी है। अब देखना, सम्मान देखना, पिताजी ने खुद जाकर अपना नाम हटा के बेटे का नाम चढ़ाया। ओ धन्य है बेटे, पिता ने खुद अपना नाम, नहीं मेरा नाम मिटाओ, मेरा बेटा स्वाभिमानी है, मेरा बेटा राजा बेटा है, वो कभी मेरा नाम नहीं मिटाएगा, मेरा नाम नहीं मिटाएगा वो, चाहे संपत्ति मिले या नहीं मिले, मैं पिताजी का नाम मिटा के अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा। अच्छे बेटे यही करेंगे, पिताजी का नाम मिटा के मेरा नाम लिखा जाए, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो तेरी संपत्ति तेरे लिए नहीं मिलेगी। बोले नहीं मिले। ऐसे पिताओं को जो अपने बेटे को जानते हैं, वो स्वयं कोर्ट में जाकर कहते हैं मेरे नाम के स्थान पर मेरे बेटे का नाम चढ़ाओ, चढ़ाओ मेरे बेटे का नाम। क्या मान, क्या सम्मान।